वैलिडेशन रूल के बाद बेटा हमारा है वैलिडेशन टेक्स्ट। वैलिडेशन रूल के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है वैलिडेशन टेक्स्ट। वैलिडेशन टेक्स्ट दर हकीकत वो पोर्शन होता है कि जब आपने कोई वैलिडेशन रूल अप्लाई किया हुआ है, जैसे अभी हमने किया था कि नंबर जोन से हैं वो लेस दैन 101 होने चाहिए, उस केस में अगर उसकी कोई खिलाफ वर्जी करता है, यानी आपके दिए गए रूल की कोई खिलाफ वर्जी करता है, जैसे मैंने 101 मार्क्स एंटर किए थे, इस तरह कोई अगर मार्क्स एंटर करता है तो उसको क्या मैसेज शो होना चाहिए, तो उसे क्या मैसेज शो होना चाहिए। तो वैलिडेशन टेक्स्ट में हम वो मैसेज लिखा करेंगे जो आप चाहते हो कि अगले यूज़र को शो हो जाए। मिसाल के तौर पर पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। कहता है वैलिडेशन टेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई द टेक्स्ट फॉर मैसेज। वैलिडेशन प्रॉपर्टी टेक्स्ट प्रॉपर्टी उस मैसेज को स्पेसिफाई करती है विच विल बी डिस्प्लेड इफ़ यूज़र डज नॉट फॉलो द वैलिडेशन रूल, जो कि उस सूरत में आपको जाहिर किया जाएगा जब यूज़र जो सा है वो वैलिडेशन रूल को फॉलो नहीं कर रहा हुआ करेगा। यानी डाटा एंटर करने वाला शख्स जब इस रूल को फॉलो नहीं करेगा तो उस रूल की खिलाफ वर्जी करने पर जो एरर शो किया जाएगा वो हम कहाँ पे लिखा करेंगे, वैलिडेशन टेक्स्ट के अंदर लिखा करेंगे। सपोज द टेक्स्ट इनवैलिड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज स्पेसिफाइड द मैसेज डिस्प्लेड इज शोन इन द फिगर। तो बेटा वो फिगर के अंदर डायग्राम के अंदर उसने बताया हुआ है कि जो भी हमने वैलिडेशन टेक्स्ट में लिखा होगा वो एज इट इज़ डायलॉग बॉक्स में शो हो जाएगा। इफ़ द यूज़र डिफाइंड टेक्स्ट पर मैसेज इज़ नॉट स्पेसिफाइड, अगर यूज़र ने कोई भी मैसेज, जैसे मैंने अभी कुछ भी नहीं था लिखा हुआ, तो बाय डिफ़ॉल्ट भी मुझे एक मैसेज शो हुआ था जो कि सिर्फ मुझे इतना बता रहा था कि आपने ये रूल लगाया हुआ है और इस रूल की आपने खिलाफ वर्जी की है। बेटा दोबारा से इस चीज़ को देख लें। मिसाल के तौर पे अभी मैंने वैलिडेशन टेक्स्ट का रूल अप्लाई नहीं किया, मैंने सिर्फ वैलिडेशन रूल लगाया है। तो सिर्फ वैलिडेशन रूल की खिलाफ वर्जी करने पे मुझे एक मैसेज शो हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस पोर्शन पे मेरे मतलब का मैसेज शो हो तो मैं ये चीज़ कहाँ पे लिखा करूँगा, वैलिडेशन टेक्स्ट के अंदर लिखा करूँगा। स्टूडेंट की डिज़ाइन व्यू में गए, डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद नंबर मार्क्स के अंदर गए, वैलिडेशन रूल हमने लगाया हुआ है कि लेस दैन 101। अब वैलिडेशन टेक्स्ट उसके बिल्कुल नीचे ऑप्शन है, वहाँ पे मैं लिखूँगा प्लीज़ एंटर मार्क्स बिटवीन 0 to 100। अब सिर्फ ये यूज़र को एक चीज़ आगाह करने के लिए कि भाई तुमने मेरे बताए गए रूल की खिलाफ वर्जी की है, तो उसको बताना भी तो है कि रेंज क्या है, कि बस उसको यही बताना है कि तुमने खिलाफ वर्जी की है। तो ये रेंज बताने के लिए हमें यहाँ पर टेक्स्ट भी एंटर करना पड़ता है कि भाई ये टेक्स्ट तुमने जो सा है उसको इस रेंज के अंदर, या ये मेरा मैसेज है, इस मैसेज को फॉलो करते हुए डाटा को एंटर करो। दोबारा से बेटा स्टूडेंट टेबल को ओपन करता हूँ। अब मैं यहाँ पर 101 लिखता हूँ तो वो मुझे मेरा बताया गया मैसेज शो करेगा, प्लीज़ एंटर मार्क्स बिटवीन 0 to 100। तो वैलिडेशन टेक्स्ट के अंदर हम वो मैसेज लिखते हैं जो यूज़र को शो करवाना होता है जब वो हमारे वैलिडेशन रूल की खिलाफ वर्जी करता है। वैलिडेशन टेक्स्ट के बाद बेटा हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या होता है, यानी इसकी ज़रूरत है। जैसे अभी मैं बहुत सी फील्ड्स की अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत सी फील्ड्स खाली छोड़ रहा हूं। जैसे फ़िलहाल पहले इसको करेक्ट करें, मैं ग्रुप के अंदर कुछ भी नहीं लिख रहा, डेट ऑफ फीस सबमिशन के अंदर कुछ भी नहीं लिख रहा, मार्क्स के अंदर कुछ भी नहीं लिख रहा, ग्रेड के अंदर कुछ भी नहीं लिख रहा। अगर आप कोई ऐसी फील्ड है जिसको चाहते हैं कि लाजमी तौर पर यूज़र उसको फिल करे, यानी उसको रिक्वायर्ड कर देते हैं कि ये फिल किए बगैर यूज़र अपना रिकॉर्ड सेव नहीं कर सकता। जैसे अक्सर आप लोग ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह फिल करते हो तो कुछ आपके टेक्स्ट बॉक्सेस ऐसे होते हैं कि जिनको अगर आपने खाली छोड़ देते हो तो वो आपको आगे सेव करने की ऑप्शन नहीं देता जब तक आप उनको फिल नहीं कर लेते हो। तो रिक्वायर्ड के अंदर हम उन पोर्शंस को डील करते हैं जिनको हमने लाजमी करार देना होता है कि आया कि इसमें डाटा एंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कहता है रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई वेदर और नॉट डाटा इज़ एंटर्ड इन द फील्ड। ये सिर्फ इस चीज़ का तयन करता है कि आया कि डाटा एंटर करवाना है या नहीं करवाना। इसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक येस और एक नो। अगर आपने रिक्वायर्ड येस किया है तो उस फील्ड को आप खाली नहीं छोड़ सकते, उसको एंटर करना मस्ट है। अगर आपने उसे नो किया है तो वो आपकी फील्ड जो सी है वो खाली रहे या ना रहे उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। तो बेटा ये नो जो सा ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन हम इसको येस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसी डाटा टाइप्स हैं जिनके लिए प्रॉपर्टी शो नहीं होती। वो डाटा टाइप कौन सी है, ऑटो नंबर डाटा टाइप है, उसमें ये प्रॉपर्टी शो नहीं होती है। इसको बेटा हम एक दफ़ा टेबल में देख लेते हैं कि टेबल में ये किस तरीके से काम करता है।
अभी जैसे मैंने ग्रुप के लिए सारा लिखूं या ना लिखूं वो मुझे कोई भी एरर नहीं दे रहा, मैं उसको ब्लैंक भी छोड़ रहा हूँ, बाकी तमाम वैल्यूज़ मैं फ़िल कर रहा हूँ, लेकिन ग्रुप को मैं फ़िल नहीं कर रहा हूँ, या डेट ऑफ सबमिशन को मैं फ़िल नहीं कर रहा हूँ, या मैं फ़ीस सबमिशन को फ़िल नहीं कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट के डिज़ाइन व्यू में गए, डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद किसी एक जगह को, किसी एक फील्ड को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, फीस सबमिट को सिलेक्ट कर लेते हैं, और रिक्वायर्ड इसकी इस वक्त क्या है, नो है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, यस कर देते हैं। इसको सेव किया, सेव करने के बाद क्लोज़ किया, दोबारा से स्टूडेंट टेबल को ओपन किया। अब अगर कोई मैं नया रिकॉर्ड एंटर करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने राफे लिखा, सिटी SKP है और ग्रुप मैंने छोड़ दिया, वक्ती तौर पे अभी ग्रुप मैं छोड़ रहा हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए, बाकी सारा कुछ मैंने कर दिया। ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई है, ये हमें किसी और पे करनी पड़ेगी। डिज़ाइन व्यू, फीस सबमिट, फीस सबमिट हमने रिक्वायर्ड किया हुआ है, यस फीस सबमिट करना ज़रूरी है। अच्छा, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसके ऊपर नहीं, इसको फ़िलहाल नो ही रहने देते हैं। हम ग्रेड को जौन सा है उसको हम कर देते हैं रिक्वायर्ड, यस। सेव, और इसको क्लोज़ किया। अब मैं नया रिकॉर्ड लिखता हूँ, राफे SKPS, ये सारा कुछ मैंने छोड़ दिया, ग्रेड मैंने फिल नहीं किया, और मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड में नहीं जा पा रहा हूँ। नेक्स्ट रिकॉर्ड में क्यों नहीं जा रहा, वो मुझे कह रहा है यू मस्ट एंटर अ वैल्यू इन दी स्टूडेंट डॉट ग्रेड फील्ड, कि आपको ये ग्रेड वाली फील्ड फिल करना ज़रूरी है अगर आप नेक्स्ट रिकॉर्ड सेव करना चाहते हो। अब मैंने इसमें रिकॉर्ड सेव कर लिया है, अब वो मुझे नेक्स्ट रिकॉर्ड बनाने की इजाज़त दे रहा है। तो रिक्वायर्ड के ज़रिए हम किसी फील्ड को लाजमी करार दे सकते हैं कि आया कि उसको फिल करना ज़रूरी है या नहीं है। उसके बाद बेटा अगली हमारी प्रॉपर्टी है अलाउ ज़ीरो लेंथ। अलाउ ज़ीरो लेंथ प्रॉपर्टी में हम सिर्फ इतना बताते हैं टेक्स्ट फील्ड के लिए कि आया कि उसको आप खाली यानी उसके अंदर ज़ीरो स्पेस वाली वैल्यू सेव कर सकते हो या नहीं। दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई वेदर और नॉट द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट फील्ड इज़ अलाउड टू ज़ीरो, कि उसकी लेंथ टेक्स्ट फील्ड की आप ज़ीरो रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते। जिसकी हमने टेक्स्ट की फील्ड ज़ीरो कर दी होगी उसके अंदर आप कुछ भी सेव नहीं कर सकते। जिस टेक्स्ट फील्ड की हमने लेंथ ज़ीरो कर दी होगी यानी उसकी फील्ड लेंथ हमने ज़ीरो कर दी होगी उसमें आप कुछ भी सेव नहीं कर सकते। डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपकी 1 से लेकर 255 तक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसमें कुछ भी सेव नहीं करवाना यानी ज़ीरो रखवाना है, उसमें कोई वैल्यू भी सेव ना हो, बस खाली ही रहा करे, तो उसको हम क्या कर देते हैं, अलाउ ज़ीरो लेंथ कर देते हैं। फिर बेटा नेक्स्ट हमारा है कैप्शन। कैप्शन होता है किसी चीज़ को कोई ना कोई नाम देना। जैसे अक्सर आप लोग फोटोग्राफी करते हो, पिक्चर्स वगैरह खींचते हो, तो पिक्चर्स खींचते हुए आप कहते हो कैप्शन इस पिक्चर का क्या होना चाहिए, यानी इस पिक्चर का नेम क्या होना चाहिए। तो एक तो हम लोगों ने वो हेडिंग रखी होती है, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ है RN के नाम से, लेकिन आप चाहते हो कि मेरे लिए तो ये RN ही शो हो, लेकिन यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से जब ये यूज़र को दिखाया जाए तो ये मुकम्मल तौर पर रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर के तौर पर शो हो। तो जो हम सेकंड नेम अपनी किसी भी फील्ड को देते हैं वो हम कैप्शन के अंदर लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखूँगा रजिस्ट्रेशन नंबर। मेरे लिए सारी वर्किंग करते हुए उसका क्या नाम होगा, RN, लेकिन यूज़र को क्या चीज़ शो होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद क्लोज करके स्टूडेंट टेबल को दोबारा ओपन करते हैं। तो अब मुझे क्या चीज़ शो हो रही है, रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, लेकिन जब भी मैंने कोई वर्किंग करनी होगी तो ये मुझे RN के नाम से शो होगा। तो कैप्शन क्या होता है, कैप्शन दर हकीकत आपकी हेडिंग्स का सेकंड नेम होता है। कहता है दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई द कैप्शन ऑफ ए फील्ड विच इज़ डिस्प्लेड एज कॉलम हेडिंग, जो कि कॉलम की हेडिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर हमने कैप्शन की हेडिंग के कुछ अंदर ना लिखा होगा तो जो भी उसकी हेडिंग हमने सेलेक्ट की होगी वो एज इट इज़ शो हो जाया करेगी।